अगर आप लोगों को वाकई में बोर्ड में 90 प्लस लाना है ना, तो इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार करना है। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके त्रैमासिक बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम होने वाले, ठीक है, वो भी अक्टूबर में। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते थे, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो आपका है जैव प्रक्रम, इसके अगर आप केवल 16 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, इन 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को आप पढ़ लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर देखिए, ये सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सारे प्रश्न है ना, इनका मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, धीरे धीरे मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके पास पहले से ही होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स पर नॉक डाउन कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस में जब मैं इसका आंसर बताऊं, तो आप लोग इसका आंसर स्वयं से दे सको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इन प्रश्नों को तैयार करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास 10 बायोलॉजी तो आखिर में है ही नहीं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपकी क्लास 10 साइंस है ना, अब साइंस में आपके 3 भाग हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बायोलॉजी मुझे ज़्यादा समय पढ़ाते हुए नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के करवा दिए हैं, ठीक है। देखिए, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी को मिलेंगे, जिनको मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई, इनको मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, आने वाले समय में, ठीक है। जैसे ही आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, मैं आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए, बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी कितने नंबर की आती है, ठीक है। क्योंकि साइंस हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर की आती है। अब देखिए, 70 नंबर में बायोलॉजी आपकी कितने नंबर की आती है, तो देखिए, बायोलॉजी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है स्टूडेंट टोटल 25 नंबर की। कितने नंबर की? 25 नंबर की। अब देखिए, ये 25 नंबर आपको कैसे पक्के करने हैं, ठीक है। तो देखिए, 25 नंबर को आपको कुछ नहीं करना। मैंने बहुत सारे भाई साहब, आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रखे हैं। आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मैंने अंतर से संबंधित प्रश्नों को करा रखा है, आप लोग उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 1 कह सकते हो, या फिर कह सकते हो चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के टॉप 16 क्वेश्चन, यानी कि टॉप 16 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी 6, 7, 8 जो आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर, जैसे जैव प्रक्रम हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास के, अगर इनको सभी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है ना, तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि आने वाले जब वीडियोज़ होंगे ना, तो उनमें आपको जब क्वेश्चन मैं बताऊँगा, तो आपको मैं कहूँगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में कौन कौन से जो क्वेश्चन है बोर्ड में आते हैं। तो देखिए, ऐसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 1 यानी कि जैव प्रक्रम के पहले, यानी कह सकते हो पहले टॉपिक यानी पोषण से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। इसको आपको बोर्ड में जरूर से तैयार करके जाना है। समझ में आ गया? तो देखिए, क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, आखिर में स्वपोषी पोषण होता क्या है। यानी स्वपोषी पोषण का मतलब होता है स्वयं पोषी, यानी कि जो जीव जंतु स्वयं भोजन बनाते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी पोषण वाले जीव जंतु कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देकर आपको संक्षेप में समझाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। आप लोग किसी भी प्रकाशन की आप लोग विद्या उठाकर देख लेना, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया कि जो हम प्रश्न तैयार करते हैं वो हमें तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कठिन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो देखिए, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आप लोगों को जिस तरीके से प्रश्न बताऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट बुक में होगा, ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिस समय आपके मैं इनका उत्तर बताऊंगा यानी आंसर बताऊंगा आप लोगों को वो वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत पहुंचे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा लेना, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका आपको रासायनिक समीकरण भी बताना, ठीक है। 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं और बोर्ड एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट, टोटल 6 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के? टोटल 6 मार्क्स के आते हैं। और अगर आपको 6 मार्क्स क्लियर करना है तो भाई साहब आप लोगों को वीडियो लास्ट तक जरूर से देखनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वाकई में बोर्ड में 90+ लाना है ना तो इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार करना है। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो कि मानव पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको क्या बनाना है? केवल और केवल नामांकित चित्र का मतलब होता है कि नाम के साथ साथ आपको चित्र बनाना, ठीक है। चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है और उसके साथ उसके प्रत्येक पार्ट का आपको नाम भी लिखना होगा, ठीक है। यानी कि नेम के साथ आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो लार होती है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब वो जो एंजाइम पाया जाता है वो आखिर में किस चीज़ का पाचन करता है, आखिर में उसका कार्य क्या होता है पाचन की क्रिया में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। जो ये रंध्र होते हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए रंध्र आपके पाए जाते हैं पौधे में, ठीक है। किस में पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। इनका कार्य होता है जो आप लोगों की ऑक्सीजन होती है ना पेड़ों तक पहुंचती है ना, उसको आप लोग ये अंदर खींचते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन होती है बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर खींचते हैं। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, आपकी मिल जाएगा क्वेश्चन, आप लोग आंसर तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि पित्त रस क्या है, ठीक है। ये कहाँ पर स्रावित होता है, मतलब कि ये रस कहाँ स्रावित तथा एकत्रित होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आखिर में ये पित्त रस है क्या, ये कहाँ पर मतलब कि कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ स्रावित होता है, ये कहाँ पर एकत्रित होता है। देखिए बोर्ड में प्रश्न आपको घुमा करके भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने प्रश्न को समझा है, ये प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें मेन हेडिंग आपको समझनी है कि आखिर में पित्तरस है क्या। हो सकता है आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए पित्तरस क्या होता है, पित्तरस को समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या तैयार करना है, आप लोगों को तैयार करना है कि आखिर में पित्तरस होता क्या है। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हो, ठीक है। देखिए क्रमाकुंचन एक प्रकार की क्या होती है, क्रमाकुंचन एक प्रकार की गति होती है, ठीक है, गति होती है, ठीक है। जब आप लोग इसको तैयार करोगे आंसर को तो आपको गति पता चलेगी, ठीक है, कौन सी ये गति होती है। तो इसको तैयार कर लेना, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन है ना ये आपके अंतर से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो इसका कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि वायवीय क्या होता है और अवायवीय श्वसन होता क्या है, इसके बीच आपको अंतर लिखना है, ठीक है। हो सकता है बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाए वायवीय तथा अवायवीय श्वसन होता क्या है, ठीक है। फिर भी आपको इसमें अंतर ही लिख कर आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, 9 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्वसन तथा दहन में अंतर, ठीक है। यानी कि श्वसन क्या होता है और दहन क्या होता है, ठीक, इनके बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 आप लोगों को अंतर लिख कर आने बोर्ड में, ठीक है। अगर आपको 2 में 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, श्वसन तथा दहन में अंतर आया, 4 आपको अंतर लिखने हैं दोनों के, ठीक है। कितने अंतर, 4 अंतर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 10 कह रहा है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखिए जो श्वसन की क्रिया होती है ना इसमें आपकी एक रिएक्शन भी आती है तो वो भी आपको करनी होती है। अब देखिए श्वसन जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। अगर आप श्वसन को तैयार करोगे दीर्घ प्रश्न में तो यहाँ से आप लोगों का जो शॉर्ट है वो भी तैयार हो जाएगा, लॉन्ग है वो भी तैयार हो जाएगा। अब आपका जो विस्तृत उत्तरीय है वो तो तैयार हो ही जाएगा, जो कि आपके बोर्ड में आता है टोटल 7 या 6 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का आता है। तो देखिए अगर आप लॉन्ग तैयार करोगे तो शॉर्ट और आपके लघु तो आसानी से तैयार हो ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप दीर्घ को तैयार करो।
और तो देखिए आगे आप लोगों के जो प्रश्न 9, 10, 11, 12 है ना, उनको देख लीजिएगा आप लोग जरा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, इसका प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए ध्यान से समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, और इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हो कि आखिर में हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको क्या करना है, आपको प्रश्न को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि मनुष्य के हृदय का दायां व बायां भाग में बंटवारा से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि मनुष्य के हृदय में आपको पता होगा दायां व बायां भाग होते हैं। ठीक है, अब दोनों को बंटवारा हुआ। ठीक है, तो दोनों के लाभ आखिर में, दोनों जब बंटवारे में हुए तो आखिर में उनके बीच क्या लाभ है, आखिर में क्यों उनका बंटवारा किया गया, मतलब कि हमने किया तो नहीं है, लेकिन वो हो एक एक प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया तो मुझे पता चला ना कि आखिर में ये दो होते हैं। तो मतलब इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि इनको मैंने बांट दिया अलग अलग भागों में, यानी कि दाएं लिंग और बायां। तो इस प्रकार से आप दायां हृदय और बायां हृदय में, ठीक है, हृदय तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके भाग दो होते हैं, दायां और बायां। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इनके बीच जो बंटवारा हुआ आखिर में उसके क्या लाभ हैं। ठीक है, हो अब हुआ नहीं है लेकिन ये प्राकृतिक देन है, समझ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं लेनी, जब इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिले और आप तुरंत वीडियो को देखो। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 13 आपका है कि फुफ्फुसीय धमनी में, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, यानी कि जो आपकी फुफ्फुसी धमनियां होती है ना, इनमें किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। शुद्ध पाया जाता है, अशुद्ध पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, सब आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों से एक और चीज़ पूछ ली जाती है प्रश्न में, ध्यान से समझना एकदम। प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें जो रुधिर पाया जाता है और ये क्यों पाया जाता है। ठीक है, अगर शुद्ध पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लोगे। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो कि जाइलम तथा फ्लोयम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जाइलम और फ्लोयम में इसके बीच अंतर स्पष्ट करना, ज़्यादा अंतर नहीं लिखना है, कम से कम आपको 4 से अंतर तो लिखने ही, 4 कम से कम। ठीक है, 4 अंतर लिखोगे आपको मिल जाएंगे पूरे 2 में 2 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 नंबर लाने तो इतना तो करना ही होगा। आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो जो कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। ठीक है, वैसे सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 17 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं है, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे और ज़्यादा है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन हल करने का मटेरियल, यानी आपकी जो इच्छा है वो भी बढ़ जाएगी। अब देखिए अगर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो चाहे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, आप लोगों को केवल समझना है आखिर में उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझना ध्यान से एकदम। अब आपको इसमें डिटेल से नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सीधे सिंपल आपको उत्सर्जन की डेफिनेशन लिखनी है जो होता है, आखिर में उत्सर्जन क्या होता है उसको लिखना है। इसके बाद देखिए उत्सर्जन की क्रिया में, या फिर कह सकते हो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन उत्सर्जी अंगों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उत्सर्जी अंग क्या है, तो देखिए उत्सर्जी अंग वह अंग होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि आपका वक्र हो गया, वृक्क हो गया, ठीक है, आपके वृक्काणु हो गए, ठीक है, आपकी ग्रास नली हो गई, ठीक है, आपके छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में आपको यहाँ पर ये सारे नाम लिखने होंगे, समझ गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि मानव के वृक्क की एक खड़ी काट का चित्र बनाइए। मतलब कि यहाँ देख लीजिएगा आपको बनाना है वृक्क की खड़ी काट का नामांकित चित्र, समझ सकते हो, या फिर आप लोग क्या करना है, चित्र बनाना और नाम भी लिखना है। ठीक है, कह रहा है इसके प्रमुख भागों के नाम भी लिखिए, यानी कि नाम के साथ आपको चित्र को, डायग्राम को बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि वृक्काणु जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए वृक्काणु को हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। अब इसका आपको क्या बनाना है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि डायग्राम बनाना है एकदम बढ़िया सुथरा साफ सुथरा एकदम, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जामिनर देखकर अच्छे नंबर दे। ठीक है, तो आपको चित्र बनाना, डायग्राम बनाना है, और किसके साथ, इसके साथ आपको नाम भी लिखना है। लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ करनी है, इसके कार्यों को भी आपको बताना। ठीक है, ज़्यादा कार्य को नहीं बताना है आपको, ज़्यादा नहीं बताना, केवल और केवल 2 से 3 कार्य अगर आप लिख दोगे
2 से 3 कार्य, तो वहाँ से आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखनी क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, डायग्राम भी बना रहे हो, नाम भी लिख रहे हो डायग्राम के साथ प्रत्येक पार्ट के, तो ज़्यादा कार्य नहीं लिखने होंगे, 2 से 3 कार्य लिख देना, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ये टॉप 16 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझना आप लोग, अगर आप लोग ये टॉप जो आपके मैंने बताए टॉप 16 क्वेश्चन अगर आप ये बोर्ड के एग्जाम में तैयार कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम से पहले या फिर प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका 6 है ना, चैप्टर नंबर 6, उसके ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको अगर आप तैयार करके जाते हो बोर्ड एग्जाम में तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे कहने का मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर फंसेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 1 का कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।